सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय जय राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैसाख माह में है आंकड़े की कहानी, पीपल की कहानी, महादेव सींचने की कहानी। एक नगर में एक राजा था। उसके 2 रानी थी। बड़ी रानी को तो वह रानी बना कर रखता था और छोटी रानी को वह दासी की तरह रखता था। अब बड़ी रानी तो कुछ नहीं करती थी, घर में ही पड़ी रहती थी। छोटी रानी सुबह 4 बजे उठ के जाती, गंगा नहाती, जमुना नहाती, तुलसी सींचती, आंकड़े को सींचती, पीपल सींचती, महादेव जी की पूजा करती। इस तरह वह सबकी पूजा करती थी। एक दिन बड़ी रानी को मालूम पड़ गई तो वह खटपाटी लेके पड़ गई। राजा साहब आए तो पूछने लगे, क्यों रानी जी, क्या बात है? वह कहने लगी, महाराज, तुम्हारी छोटी रानी यानी दासी सुबह 4 बजे की जाती है और 12 बजे तक आती है, ना मालूम कहाँ जाती है। तुम्हें बदनाम करेगी, साथ में हमारी भी बदनामी होगी। राजा ने कहा, तो क्या करना चाहिए कि जितने भी बाग बगीचा है सबको कटवा दो, जितने ताल तलैया कुआं बावड़ी है सबको पटवा दो। राजा बोले, रानी जी, बैसाख का महीना है, दुनिया तो लगवाती है और तुम इन्हें कटवाती हो, यह तो बहुत पाप लगेगा। रानी बोली, नहीं, मैं तो मर जाऊंगी। रानी के कहने पर राजा ने सब बाग बगीचे कटवा दिए, ताल तलैया कुआं बावड़ी सब पटवा दी। अब छोटी रानी दूसरे दिन गई तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। चलते चलते जंगल में पहुंच गई। वहाँ एक छोटा सा आक का पेड़ था। उसी को सींचकर आती और एक गड्ढे में पानी भरा, उसी से चुल्लू से भरकर नहा आती। अब रानी को पता लगा। उसने फिर राजा से शिकायत की कि छोटी रानी तो अब भी जाने कहाँ जाती है। तो राजा ने छोटी रानी को घर से निकाल दिया। वह चलती चलती जंगल में पहुंच गई जहां आंकड़े का पेड़ था। वहीं पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगी और आंकड़े को सींचती और वहीं पे नहाती। ऐसे करते करते उसको 1 साल हो गया। अब दूसरे साल बैसाख का महीना आया। अब रानी बड़ी दुखी होकर आंकड़े के पेड़ से प्रार्थना करने लगी, हे सूरज भगवान, मैं बड़ी दुखी हूँ, मुझे अब कुछ ना कुछ सहायता करो। इतना कहने पर सूरज भगवान को दया आई और वह रानी को सांत्वना देने के लिए, सहायता करने के लिए तैयार हो गए। रानी उस दिन 2 रोटी और 1 घड़े में पानी उस आंकड़े के पेड़ पर ही छोड़कर आ गई। अब राजा साहब लड़ाई पर गए और वह रास्ता भटक गए। उन्हें न तो कहीं छाया मिली न कहीं पानी मिला। बहुत दुखी हुआ। फिर वही एक आक का पेड़ नज़र आया, उसके नीचे बैठा और 2 रोटी खाई और घड़े में से पानी पिया। इस तरह वह घर पर आया और बड़ी रानी से बोला कि रानी जी, आज तो हमारे बड़ी मुश्किल से प्राण बचकर आए हैं। रानी जी,
तुमने क्या पुण्य दान किए? वह बोली कि मैं तो घर से बाहर कहीं नहीं जाती, वह छोटी ही चारों तरफ जाती है। फिर राजा ने सैनिकों को भेजकर पता लगवाया कि जंगल में कौन रहता है। सैनिक जंगल की तरफ गए और जाकर आवाज़ लगाई। वहाँ से छोटी रानी निकल के आई। सैनिकों ने कहा कि चलो, तुमको राजा बुला रहे हैं। रानी ने आने से मना कर दिया। सैनिक लौटकर आ गए और राजा से कहा कि वहाँ एक स्त्री रहती है, उसने आने से मना कर दिया। राजा ने सोचा, ऐसी कौन सी स्त्री है जिसने हमारे बुलाने पर आने से मना कर दिया। अब तो राजा सैनिकों के साथ जंगल में गया। वहाँ जाकर आवाज़ लगाई तो रानी बाहर निकल कर आई। राजा रानी को देखकर पहचान गया और अपने साथ महल में ले आया। फिर छोटी रानी से बोला, रानी जी, तुमने क्या पुण्य करे जो हमारी जान बचकर आई है? वह बोली, महाराज, तुमने दान पुण्य को छोड़ा ही क्या है। सारे ताल तलैया पटवा दिए, कुआं बावड़ी पटवा दिए, बाग बगीचों को उजड़वा दिया। एक गड्ढे में पानी है, उसी में मैं नहा आती हूँ, और एक छोटा सा आँख का पेड़ है, उसी को सींचती हूँ। राजा बोला, उसी से आज हमारी जान बची है। फिर राजा ने पंडितों से पूछा, महाराज, मैं कौन सी रानी के भाग्य से सुख पा रहा हूँ? पंडितों ने कहा, राजा साहब, आप बड़ी रानी के भाग्य से दुख और छोटी रानी के भाग्य से सुख पा रहे हैं। पर राजा साहब, तुमने एक काम तो बुरा किया। दुनिया तुमको गाली दे रही है, और तो और पशु पक्षी भी बददुआ दे रहे हैं। तुमने सारे कुआं बावड़ी ताल तलैया पटवा दिए तथा बगीचे उजड़वा दिए। दुनिया गर्मी में और प्यास के मारे मर रही है। आपको कितना पाप लग रहा है। राजा बोला, पंडित जी, अब क्या करना चाहिए? जब पंडित ने कहा कि जितने भी बाग बगीचा उजड़वाए हैं, उन्हें से दुगने लगवा दो। जितने भी ताल तलैया कुआं पटवाए हैं, उनसे दूने दूने खुदवा दो। जब इस पाप से मुक्त हो सकोगे। राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने बड़ी रानी को दासी बना दी और छोटी रानी को बहुत प्यार करने लगा। जैसे छोटी रानी को बैसाख ने सब कुछ दिया, आंकड़े के पेड़ सींचने से सब कुछ मिला, ऐसा भगवान सबको देवे। बोलो विष्णु देव भगवान की जय। बैसाख माह के साथ साथ धर्मराज जी की कहानी भी सुननी चाहिए। एक बुढ़िया मरकर भगवान के घर गई। वो वहाँ जाकर बोली, मुझे कोई धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक आदमी आया और बोला, बुढ़िया माई, आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे आदमी, पीछे पीछे बुढ़िया मंदिर तक गए। बुढ़िया ने देखा, वहाँ बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन
हीरे मोती की छत्री थी। धर्मराज जी न्याय नीति से राज कर रहे थे। धर्मराज जी भी कर्म के अनुसार दंड दे रहे थे। बुढ़िया ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ में जाना है। धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस बुढ़िया का लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी बोले, तूने सब दान धर्म किए पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी, बैकुंठ कैसे जावेगी? बुढ़िया बोली, धर्मराज जी की कहानी का क्या नियम है? धर्मराज जी बोले, कोई साल सुने, कोई 6 महीना सुने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कथा अवश्य सुने। फिर उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में कंठी, छतरी, चप्पल आदि व औरत के कपड़े, कंदिल लोटे में डालकर, शक्कर डालकर कटोरी में 1.25 पाव ज्वार, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज की लोहे की मूर्ति, धर्मराज की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का सांतिया आदि ब्राह्मण को देना। रोज़ चावल का सांतिया बांटकर कहानी कहना। सब बात सुनकर बुढ़िया बोली, भगवान, मुझे 7 दिन वापस मृत्यु लोक में भेज दो। यमराज जी ने उसके दान पुण्य का जोर देखा, वह 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में वापस भेजा। बुढ़िया वापस जीवित हो उठी। दूसरे ही दिन बुढ़िया ने जल्दी उठी और उठकर ब्राह्मण के लड़के को बुलाया। 7 दिन चावल का सातिया मांडकर कहानी सुनी, सारा दान धर्म दिया। 7 दिन पूरे हुए। बुढ़िया का वापस भगवान का बुलावा आया। धर्मराज के व्रत के प्रभाव से इनको बैकुंठ का वास मिला। बोलो धर्मराज जी भगवान की जय।